प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको करवा रही थी और कंसंट्रेशन और और ड्रेसिंग के मेथड, जिसमें मैं आपको कल एक मेथड करवा चुकी थी। वो सिंगल मेथड हमारा था लेविकेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। इन टॉपिक्स में मेन बात क्या है कि आपको सभी के प्रिंसिपल अच्छे से करने हैं और साथ में आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं हर एक टेक्निक में किससे कौन सा और आपका साफ होगा। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा और कंसंट्रेशन का सेकंड टेक्निक सेकंड मेथड होगा, that is the electromagnetic separation। वो मेथड हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। अब इस मेथड में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, इसका पहले प्रिंसिपल। सबसे पहले ना इन सभी मेथड्स के प्रिंसिपल ही हमें करने होते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। It is based on the differences in magnetic property in magnetic properties of the ores and its impurities। मतलब बेटा हम इस मेथड में ये देखते हैं कि या तो मेटल का ओर या उसकी इम्प्योरिटी, इन दो में से एक चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और एक चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है। अगर गैंग अट्रैक्ट होगा तो मेटल का ओर अट्रैक्ट नहीं होगा और मेटल का ओर अट्रैक्ट होगा तो गैंग अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, हो गया। तो बस ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का। अब इस टॉपिक में जो मेन बात है वो है इनके एग्जाम्पल्स। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है जैसे कि मैग्नेटिक इंप्योरिटीज है। मैग्नेटिक इंप्योरिटीज लाइक एज आयरन हो गया और FeWO हो गया या MnWO4 हो गया, मैग्नीज टंगस्टेट या आयरन टंगस्टेट्स। ये सब, ये सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है टिन स्टोन में। SnO2, टिन स्टोन क्या होता है? SnO2 विच इज नॉन मैग्नेटिक। तो बेटा जो टिन स्टोन है ना, टिन स्टोन का नेचर होता है नॉन मैग्नेटिक, लेकिन जो टिन स्टोन में इंप्योरिटीज होती है उनका नेचर कैसा होता है? मैग्नेटिक। बात को ध्यान से समझे आप लोग कि हमें टिन स्टोन को साफ करना है। टिन स्टोन क्या होता है? SnO2 होता है। ठीक है। तो जो SnO2 मेटल का ओर है ना, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, लेकिन टिन स्टोन के अंदर जनरली जो इंप्योरिटीज मिलती है ना, वो या तो आयरन टंगस्टेट्स की होती है या मैग्नीज टंगस्टेट्स की होती है। तो इसकी इंप्योरिटी मैग्नेटिक नेचर की होती है, बट जो इसका मेटल का ओर है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो हम आराम से मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब इसके बाद आप इसका सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है इसमें, जैसे बेटा मान लो क्रोमाइट है, मेटल ओर है क्रोमाइट। मेटल का ओर है क्या? क्रोमाइट। क्रोमाइट होता है ये FeO इंटू Cr2O3। तो जो ये क्रोमाइट होता है ना, ये मैग्नेटिक होता है। क्रोमाइट कैसा होता है? मैग्नेटिक। एंड इट कैन सेपरेटेड
it can be separated from non-magnetic gang particle. Non-magnetic gang particles. ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी एग्जांपल्स हैं. फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, दो ये मेन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है. फॉर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट कल बताया था मैग्नीज का और है MnO2, या लिमोनाइट या इल्विनाइट हो गया, इल्विनाइट. इन सभी ओर को हम किस मेथड से साफ करते हैं? तो इन सभी ओर्स को हम साफ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से. ठीक है, ये सारे ओर हम साफ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से. सीधा सा कंसेप्ट है. इसमें या तो मेटल का और या उसकी इम्प्योरिटी, दो में से एक चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और एक नहीं होती है. तो इजीली हम दोनों को अलग कर लेंगे. अब करते कैसे हैं बेटा? तो ऐसे दो है ना रोलर लगे होते हैं, ये दो पहिए हैं रोलर. एक पहिए पे मैग्नेट लगी हुई है. क्या लगी हुई है? मैग्नेट. तो एक मैग्नेटिक रोलर है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है. इसके ऊपर बेटा हमने ब्रास की, लेदर की एक बेल्ट लगा दी और मोटर से जोड़ दिया. तो ये बेल्ट इन दो पहियों के ऊपर घूमती रहेगी. यहां से हमने सब्सटेंस डाला, ये इनलेट है. ठीक है, मतलब यहाँ से मेटल का और भी बेल्ट के ऊपर आके गिरता है और इम्प्योरिटी भी गिर रही है. और यहाँ हमने दो अलग अलग टैंक रख लिए. अब क्या होगा? इनलेट में से मेटल और अंदर आएगा. ठीक है, ये वाला रोलर कैसा है? इट इज मैग्नेटिक रोलर. तो ये यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ के गिरेगा, फिर वो यहाँ से गिरता हुआ बेल्ट की हेल्प से यहाँ 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 से होता हुआ यहाँ आएगा. जब वो यहाँ आएगा तो जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी वो तो इस पास वाले टैंक में यहाँ गिर जाएगी, और जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, रिपेल होके भागेगी, वो दूर वाले टैंक में जाके गिरेगी. तो हमने अलग कर दिया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को. ठीक है, वर्किंग कोई भी नहीं पूछता, जस्ट आपको इनके प्रिंसिपल्स और एग्जांपल याद करने. बेटा केमिस्ट्री वर्किंग से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो कर ले आप इस पेज को. मुझे बता देना हो जाए तब. अगर हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, शाबाश बेटा. चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं. इसके बाद हम मोस्टली बच्चों का हो ही गया. देखिए, अब इसके बाद है फोर्थ टेक्निक, और फोर्थ टेक्निक थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन. सो थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन. अभी हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन. तो अब इन दोनों में क्या फर्क है देखिए ध्यान से. पहले इसका प्रिंसिपल ही कर लेते हैं. तो इसका प्रिंसिपल होगा it is used for separation of four in which one is
good conductor of electricity, and another one is poor conductor of electricity. बेटा इसकी हेल्प से हम दो मेटल के ओर को साफ करते हैं, जिनमें से एक गुड कंडक्टर होता है और एक पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल separation of lead sulfide PbS एंड जिंक सल्फाइड ZnS। इन दोनों के सेपरेशन के लिए, PbS और ZnS के सेपरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका लेड सल्फाइड है PbS, ये गुड कंडक्टर है, और जो आपका ZnS है इट इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चीज गुड कंडक्टर होगी अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, पुअर कंडक्टर वाली कम होगी, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों को। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन का मेथड है, इस मेथड में क्या है, हम दो मेटल के ओर को अलग करेंगे। मान लो कभी PbS और ZnS का मिक्सचर एक साथ आ रहा है, इन दोनों को हमें अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन का या कंसंट्रेशन का। इस मेथड में क्या होगा, जो आपका PbS है गुड कंडक्टर है तो ये अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी से, ZnS आपका पुअर कंडक्टर है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी के बेस पे हम अलग कर देंगे PbS को ZnS में से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पूरा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन का। उसके बाद आगे हम करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है बिल्कुल इजी, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका हम प्रिंसिपल ही कर लेते हैं। तो देखिए, इट इज बेस्ड on the principle of wetting properties of metal ore and its impurities। बेटा वेटिंग प्रॉपर्टी के बेस पे हम ओर को अलग करते हैं इम्प्योरिटीज में से। यहाँ पे एक चीज गिली होती है ऑयल में, एक चीज गिली होती है वाटर में। आगे क्या कहोगे, इन दिस मेटल और इज लाइटर, मेटल का और हल्का होता है, एंड वेटेड बाय ऑयल बट
impurities are heavier, so they wetted by water. ठीक है बेटा, इसमें जो मेटल का ओर है ना वो तो हैवी होता है, तो वो तो ऑयल में गीला होता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो भारी होती है, तो वो वाटर में गीली होती है। ये इन दोनों का फर्क है। ओके, करो इसे, फिर आगे वो करते हैं इसके बाद हम। गैंग पार्टिकल वाटर से होगा वेट, और इम्प्योरिटी जो है वो किससे होगी? गैंग पार्टिकल वही होता है सेम। वेटेड बाय वाटर। अब एग्जांपल्स, किस तरह के और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से साफ किए जाते हैं? तो ऑल काइंड ऑफ सल्फाइड ओर्स, जितने भी तरह के सल्फाइड ओर होते हैं, चाहे वो किसी भी मेटल की सल्फाइड ओर हो, सबको सब हम किससे साफ करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन से। ऑल काइंड ऑफ सल्फाइड ओर, फॉर एग्जाम्पल CuFeS2, कॉपर पाइराइड्स, FeS हो गया, Cu2S हो गया, कितने ही कर लो चाहे आप। ZnS हो गया, ZnS क्या होता है? जिंक ब्लेंड है, तो सल्फाइड का ओर ही ना। तो जितने भी सल्फाइड के ओर होते हैं वो सब इसी से साफ होते हैं, क्योंकि जो सल्फाइड के ओर होते हैं ना ये हल्के होते हैं। सल्फाइड के ओर कैसे होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं। सो दे आर वेटेड बाय ऑयल, दे आर वेटेड बाय ऑयल। ठीक है, इतना कर लो। अब इसके आगे इसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल आप समझ गए। इस मेटल का ओर तो हल्का होता है और ऑयल में गीला होता है, जो इम्प्योरिटी है वो हैवी होती है, वाटर में गीली होती है। ये तो इसका प्रिंसिपल है। अब कैसे और इस मेथड से साफ होते हैं? तो जितने भी सल्फाइड और होते हैं वो सबके सब इसी मेथड से साफ किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम करेंगे प्रिंसिपल। उससे पहले एक दो टर्म्स लिख लो। फर्स्ट टर्म है कलेक्टर। कलेक्टर क्या है? जो सब्सटेंस कलेक्ट करता है किसको? मेटल के ओर को, या आप ये कह सकते हो इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी, इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मेटल ओर। मतलब ये मेटल के ओर को ना ऑयल में रखते हैं, पानी बिल्कुल जाने नहीं देते। इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मेटल ओर, मतलब कि ये कलेक्ट कर लेता है मेटल के ओर को, ये कलेक्ट कर लेता है मेटल के ओर को इन ऑयल। कौन सा ऑयल यहाँ पे यूज होता है कलेक्टर के एग्जाम्पल? तो पाइन ऑयल बेटा, सबको पता है पाइन क्या है? देवदार बेटा, पहाड़ों पे होते लंबे लंबे सीधे पेड़। पाइन ऑयल देवदार के पेड़ जो होते हैं उसका तेल। यूकलिप्टस, सफेदा बेटा सबने देखा होगा। पाइन ऑयल हो गया, यूकलिप्टस ऑयल हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, या जेनथेट्स हो गया। फैटी एसिड्स और जेनथेट्स और पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टर्स। ठीक है,
बेटा ये पेज होती बता देना मुझे, रेज योर हैंड। ओके, तो बच्चों का हो गया। निधि, मोनिशा, अंशु, अनीशा, रुचिका, अद्य, साहिल, अंकित, फटाफट करो अभी। निधि, चिराग, ओके, चलो हो ही गया सबका। देखो स्टार्ट करते हैं हम। अब हेडिंग डालो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर, सीधी सी बात है, जो स्टेबलाइज करे फ्रोथ को। अभी जो झाग इसमें बढ़ेगा ना, उसे कौन स्टेबल रखता है? फ्रोथ स्टेबलाइजर उसको स्टेबल करते हैं। इसके एग्जांपल है क्रीसोल और एनिलीन। क्रीसोल और एनिलीन ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो एक मेटल के फ्रोथ को स्टेबल बना के रखते हैं। ठीक है, जो ऊपर झाग बना है उस झाग को टूटने नहीं दे रहे, उसको स्टेबल बना के रखेंगे। अब इसका सेटअप क्या है बेटा? देखो ने टैंक लिया, टैंक में क्या लगा दी? रोटेटिंग पैडल, लगातार घूम रही है इसमें। इसमें क्या डाल दिया? मेटल का ओर, प्लस उसकी इम्प्योरिटी तो है ही, प्लस वाटर डाल दिया, साथ में डाल दिया कलेक्टर और स्टेबलाइजर। ये सब डाल के पैडल इसके अंदर घूमेगी। ठीक है बेटा, जब ये पैडल इसमें घूमेगी कंटिन्यूसली तो क्या होगा? देखिए यहाँ बेटा ऐसे ऊपर ऊपर वाले सरफेस पे ना फ्रोथ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फ्रोथ बन जाएंगे इस तरीके से। क्योंकि अब फ्रोथ बनेंगे तो ऊपर सारा क्या आ जाएगा? ऑयल, और नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा? वाटर। तो वाटर में सिर्फ क्या पड़ी रह जाएगी अब? इम्प्योरिटी। और आपका हल्का है, हल्का है तो सारा और कहाँ आ जाएगा? ऑयल में आ जाएगा। समझ गए इतना? ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? फ्रोथ बढ़ने लग गया, हमने इसमें स्टेबलाइजर डाल रखा है, तो ये सारा फ्रोथ बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और ये फ्रोथ ऐसा नहीं है कि आप हाथ मारो टूट जाए। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ पे एक और टैंक लिया और हमने उस टैंक में ये सारा फ्रोथ डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। और फिर हमने इस फ्रोथ में एक दो ड्रॉप किसकी डाल दी? डाइल्यूट H2SO4 की। तो सारा फ्रोथ है वो टूट जाएगा। फ्रोथ के टूटते ही मेटल का और तो इस टैंक में इकट्ठा हो गया, और जो सारी इम्प्योरिटी थी वो आपकी इस टैंक में आ गई। तो इस मेथड से हमने क्या किया? मेटल के ओर को इम्प्योरिटी से अलग कर लिया। समझ गए बेटा क्या है इसका प्रिंसिपल? बताओ, कोई डाउट है तो बोलो।